गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कहने का मतलब ये कि जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो इसमें इसका सर्वांतर पूछना चाहता है, यानी कि डी का मान पूछना चाहता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है, इसको हल लिख लेते हैं। इसमें लिखा है इसका 17वां पद, यानी कि लिखा है कि A17 दिया है। क्या दिया है? A17 दिया है। ठीक है, इसका 17वां पद 10वें पद से, यानी कि A10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है, +7 कर देंगे। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। 17 बोला है तो इसको A17 लिखेंगे, 10वें को लिखेंगे A10 या A10 से 7 अधिक, यानी कि +7 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे A17 को क्या लिख सकते हैं? A17 को लिख सकते हैं A+16D। क्यों 16 ऐसा लिखेंगे? क्योंकि जो सूत्र होता है n बराबर सूत्र होता है A+n-1 इंटू डी। ठीक है, जितना भी पद पूछता है उसमें से एक क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख के दिखाते हैं आपको। इसको हम लिखेंगे 17 को लिखेंगे A+16D, 10 को लिखेंगे A+9D अब +7। ठीक है, इसमें आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछना चाहता है डी की वैल्यू पूछना चाहता है। किसकी वैल्यू पूछना चाहता है? डी की वैल्यू पूछना चाहता है। आइए लगाते हैं हम इसको। तब हम ए इधर भी है, ए इधर भी है, डी इधर भी है, डी इधर भी, इसको इधर करते हैं तो हो जाएगा A+16D, इधर से इधर गया तो -A-9D बराबर 7 हो जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा? 16 में से 9 घटाएंगे, क्या बच जाएगा? 16 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 7D बराबर 7। तो डी का मान क्या आ गया? 7/7, यानी कि ये कट जाएगा क्या बार में? कट जाएगा एक बार में। ठीक है, काट देते हैं तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? सर्वांतर आ गया। आशा करके आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। 2 का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है यदि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि इसका कौन सा पद, ठीक है, इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, आइए सबसे पहले श्रेणी में जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने श्रेणी को लिख लिया है। ठीक है, 3, 15, 27, 39। ठीक है, अब इसमें हम लिख लेंगे कि ए का मान क्या है। ए का और डी का मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ए का मान लिख लेते हैं। लिखेंगे ए बराबर क्या दिया है? 3 है। और डी का मान क्या है? डी का मान दूसरे में से पहले घटाते हैं, यानी कि 15 में से 3 घटाएंगे। 15 में से जब हम 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब हमारा ए का मान ये आ गया और ये डी का आ गया। ठीक है, अब हम इसको लिखना पड़ेगा, इसका कौन सा पद, तो इसको मानना पड़ेगा कि माना इसका यह नवा पद। ठीक है, तो लिखते हैं माना इस श्रेणी का nवां पद, कौन सा पद? nवां पद। ठीक है, nवां पद इसके 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। ठीक है, हल करते हैं। अब nवां पद का आपको सूत्र पता होगा। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है n बराबर A+n-1 इंटू डी, यानी कि लिख सकते हैं कि A+n-1 इंटू डी। यहाँ पे 54वें पद को क्या लिख देंगे? 54वें को लिख देंगे A+53D। ठीक है, इसको लिखेंगे A+53D प्लस 132।
32। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ए का और डी का मान हमने निकाला है, जहां जहां ए है और डी इसका मान रख देंगे तो एन का मान पता चलेगा, हमसे एन का मान ही पूछा है। ठीक है, आइए लगाते हैं इसको, लिख देंगे ए का मान लिख देंगे 3 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, डी का मान दिया है 12। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ए का मान 3 प्लस 53 गुणे डी का मान 12 और प्लस 132। सही है। अब इसमें हम चाहे तो एक लाइन और कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसमें लिखा है कि 3 और प्लस 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12n माइनस 12, यहाँ पे हो जाएगा 132 3 135 हो जाएगा। अच्छा पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 3 प्लस 12 3 36 का 86 3 12 25 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, आइए अब इधर हल करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, 12 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो बचेगा 9। ठीक है, 9 को इस साइड से उस साइड ले जाएंगे। अच्छा एक लाइन और लिख के दिखा देते हैं, लिखेंगे 12n माइनस 9। ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं, 6 3 9 2 11 11 का 1 हासिल 1 और बच जाएगा 3 3 6 हासिल 1 7 और 6 और 1 7। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा। उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 12n इक्वल 7 7 1 इधर से इधर गया तो प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, तो 12n बराबर हो जाएगा 780। n का मान निकालेंगे तो 780 बटा में 12 12 की पहाड़ में कट जाएगा, 12 6 के 72 और 12 बचे 60, यानी कि n का मान क्या है, इसका कौन सा पद है, n का मान 65 है, तो इसको बोल देंगे कौन सा पद इसका, तो बोल देंगे 65वां पद। कौन सा पद, 65वां पद। ठीक है, यही हमारा क्या है, ये हमारा इसका क्या है आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।